नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आरओ के लिए मात्र 4 किताबें आपका सिलेक्शन इंश्योर करेंगी और आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगी। तो जीएस की 4 किताबों के बारे में बात करेंगे और हिंदी की एक किताब के बारे में। और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, एक बार इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ। देखिए 140 नंबर का आपका आरओ में पेपर होता है जीएस का, और 60 नंबर का हिंदी का पेपर होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 140 नंबर में कितना प्रश्न हमें चाहिए सिक्योर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बुक नंबर 1 मैं आपको बताऊंगा, वो है मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम। दोस्तों मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन दोस्तों आपको इससे देखने को मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पहली बुक है। और इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या पढ़ने हैं ये मैंने चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है कि स्पेक्ट्रम 7 दिनों में कैसे कंप्लीट करें, आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ तक इसमें मैंने आपको बताया, अब इसमें आपको पढ़ना कितना है मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। और दोस्तों आपको कहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक आप सभी लोग देख सकते हैं। दिस इज द, इतना केवल आपको पढ़ना है। पेज नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, इतना आपके सामने यहाँ पर मैंने केवल इतना पढ़ना है, पूरी मोटी बुक भी नहीं पढ़नी है आपको, आपका मॉडर्न इंडिया क्लियर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कांग्रेस की स्थापना, बंगाल का विभाजन, असहयोग आंदोलन, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना, आज़ाद हिंद सेना और सुभाष चंद्र बोस, और कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। भारत में शिक्षा का विकास, भारत में प्रेस का विकास, और ये आपके सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जो आपको कंप्लीट कर लेना है। क्लियर है, ये पहली बुक हो गई, 10 से 15 क्वेश्चन इससे आपको मिलेंगे। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड बुक है आपकी एम लक्ष्मीकांत, जो टॉपर्स की पसंद है। ये किताब भी दोस्तों आप इसमें क्या करना है, सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, मात्र 30 चैप्टर पढ़ने हैं। 70 चैप्टर इसमें दिए हैं, लेकिन केवल 30 चैप्टर आप लोग करिए। और कौन कौन से चैप्टर करने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल 1 से 4 कर लीजिए, संघ राज्य क्षेत्र। फिर आप मौलिक अधिकार कर लीजिए, अनुच्छेद 12 से 35। फिर डीपीएसपी कर लीजिए 36 से 51। फिर आपको मौलिक कर्तव्य कर लेने हैं 51 का। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा आपका हाई कोर्ट हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, राज्य विधानमंडल और राज्यपाल। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाते हैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं, जिसमें इलेक्शन कमीशन, सीएजी, यूपीएससी, आपका निर्वाचन आयोग और आपका वित्त आयोग। ये सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपकी संवैधानिक संस्थाएं हो गई। और नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, और ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये आपकी क्या हैं, गैर संवैधानिक संस्थाएं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीआई, सीबीसी, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पंचायत और नगर पालिका और संविधान के सभी महत्वपूर्ण भाग और अनुसूचियां आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों, इतना पढ़ना है। तो 15 क्वेश्चन के आसपास आपको ये भी देगी, और 15 क्वेश्चन के आसपास आपको दूसरी बुक जो मैंने बताई वो भी देगी। इसके बाद दोस्तों आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक है यूपी स्पेशल की, और यूपी स्पेशल से दोस्तों आपको कम से कम मान के चलिए कि 8 से 10 प्रश्न आपको मिलने की संभावना है, बहुत आराम से मिलेगा। ये परीक्षा वाणी की पतली वाली बुक है, आप लोग लीजिएगा, और 8 से 10 प्रश्न के आसपास आपको यहाँ से मिलेंगे। तो ये 3 किताबें मात्र आपका क्या करने वाली हैं दोस्तों, आपका 38 से 40 क्वेश्चन दोस्तों आपका सिक्योर करेंगी। तो 3 किताबें हो गई, अब आपका 40 क्वेश्चन दोस्तों हो गया। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, वो आपकी है सामान्य हिंदी। केवल और केवल सामान्य हिंदी, जिन बच्चों की कमज़ोर है, घटना चक्र की सामान्य हिंदी की बुक ले लें। और इसमें आपके टोटल टॉपिक जो दिए हैं दोस्तों आप देख सकते हैं, केवल और केवल 6 टॉपिक आपको दिए हैं। सबसे पहले विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष और पर्यावरण, पर्यायवाची शब्द। ये आपके 6 टॉपिक हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल इन 6 को कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और यही बुक दोस्तों आपको क्या करेगी, 60 में से अकेले क्या कर देगी, 55 से 57 क्वेश्चन आपको सही कर देगी, और 55 से 57 आपको प्रश्न सही कराएगी। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने ये आपको बुक बताई, ये आपके बुक होने के साथ टोटल 100 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। 40 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे, और 100 क्वेश्चन ये। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें आपको, तो सबसे बेस्ट जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसके लिए मास्टर बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आरओ की।
आर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है जनरल स्टडीज़ के। इस बुक को आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए आपका सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आपको पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। ये आपके आर के हो गए और ये आपके पीसीएस के पिछले 10 वर्षों के पेपर है। बस केवल और केवल इतना लगा लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक हो गई, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए 2 बुक और आपकी दोस्तों ये 3 बुक ये हो गई। तो टोटल मैंने आपको क्या बताया, जीएस की 4 बुक और हिंदी की 1 बुक मैंने बताई है। आप इतना अगर कर लेंगे तो ये मान के चलिए दोस्तों सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। आप सभी दोस्तों को बता दूं केवल और केवल सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, केवल ये 5 बुक पढ़ लीजिए और करंट अफेयर पढ़ते रहिए। 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के, यकीन मान के चलिए दोस्तों आप सभी लोग सेलेक्ट होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।